लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण भारत के कांचीपुरम में एक राजकुमार का जन्म हुआ जिसका नाम था बोधिधर्म। वे बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक समर्पित थे और ज्ञान की तलाश में उन्होंने अपना शाही जीवन त्याग दिया। वे जल्द ही बौद्ध धर्म के एक महान आचार्य बन गए और उन्हें ध्यान और आत्मज्ञान की गहरी समझ थी। समय के साथ बोधिधर्मन ने महसूस किया कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को भारत से बाहर भी फैलाना आवश्यक है, खासकर चीन में, जहां उस समय बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था। उन्होंने एक लंबी और कठिन यात्रा का मन बनाया जो उन्हें भारत से चीन ले जाती। यह यात्रा केवल भौगोलिक नहीं थी बल्कि एक आध्यात्मिक मिशन भी था। बोधिधर्मन ने समुद्री मार्ग से चीन की यात्रा की। यह यात्रा अत्यंत पेरिलस थी जिसमें उन्हें तूफानों, समुद्री डाकुओं और अज्ञात खतरों का सामना करना पड़ा। कई महीनों के सफर के बाद वे अंततः चीन के दक्षिणी तट पर पहुंचे जो कि वर्तमान ग्वांगझाओ प्रांत में स्थित है। पहुंचने पर बोधिधर्मन के आगमन की खबर जल्द ही चारों ओर फैल गई। उन्हें लायांग राजवंश के सम्राट वू एम्परर डब्ल्यू ने अपने दरबार में आमंत्रित किया। सम्राट वू एक डिवाउट बौद्ध थे और उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। उन्होंने बोधिधर्मन से अपने धार्मिक कार्यों के बारे में पूछा और उम्मीद की कि बोधिधर्मन उन्हें उनके अच्छे कर्मों के लिए रिवॉर्ड देंगे। लेकिन बोधिधर्मन का दृष्टिकोण अलग था। उन्होंने सम्राट को बताया कि सच्ची साधना निस्वार्थ होती है और इसका कोई लौकिक प्रतिफल नहीं होता। उन्होंने कहा कि सम्राट के कार्यों में कोई गुण नहीं, नो मेरिट है, यदि वे किसी रिवॉर्ड की उम्मीद से किए गए हैं। सुनकर सम्राट वो निराश और भ्रमित हो गए। बोधिधर्मन ने महसूस किया कि सम्राट उनके गहन ज्ञान को समझने के लिए अभी तैयार नहीं हैं और इसलिए वे उनसे विदा लेकर उत्तर की ओर प्रस्थान कर गए। उत्तर की ओर यात्रा करते हुए बोधिधर्मन अंततः सोंगशन पर्वत पर स्थित प्रसिद्ध शॉलिन मंदिर शॉलिन टेम्पल पहुंचे। यह मंदिर उनके लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। शॉलिन मंदिर में बोधिधर्मन ने अपना अधिकांश समय मेडिटेशन में बिताया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 9 वर्षों तक एक गुफा में बैठकर दीवार का सामना करते हुए ध्यान किया, जिसे वॉलगेजिंग के नाम से जाना जाता है। गहन साधना के दौरान बोधिधर्मन ने ज़ेन बौद्ध धर्म ज़ेन बुद्धिज्म के सिद्धांतों को विकसित किया। उन्होंने शॉलिन मठ के भिक्षुओं को ध्यान और आत्मानुशासन के साथ साथ शारीरिक प्रशिक्षण भी सिखाया, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति में वृद्धि हुई। इन अभ्यासों ने बाद में कुंग फू जैसी मार्शल आर्ट्स की नींव रखी। बोधिधर्मन का चीन में आगमन और शॉलिन मंदिर में उनका प्रवास एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक नया आयाम दिया जिसमें ध्यान, आत्मज्ञान और शारीरिक डिसिप्लिन पर जोर दिया गया। उन्हें चीन में ज़ेन बौद्ध धर्म का पहला कुलपति, फर्स्ट पेट्रियार्क ऑफ ज़ेन बुद्धिज्म माना जाता है और उनके उपदेशों ने पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोधिधर्मन की भारत से चीन तक की यात्रा केवल एक व्यक्ति की